गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं आज हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर्स में जो भी लास्ट क्लासेस थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया है क्लाइमेट्स किसे कहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन क्लाइमेटिकल फैक्टर्स है उसको डिस्कस किया, जेट स्ट्रीम्स को डिस्कस किया हम लोग, फिर मैकेनिज्म ऑफ मानसून डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चेक योर नॉलेज के अकॉर्डिंग कि अब तक हमने जो डिस्कस किया है उससे। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इंडिया इज फाउंड इन इंडिया, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट्स, व्हाट इज महावत, व्हाट इज, ये वॉल नहीं होगा काल होगा, KAAL, काल बैसाख, काल बैसाख किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई डस वाशिम रान रिसीव होगा, रिवाइव नहीं है, रिसीव्ड द हाइस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वीडियोस पूरे देखे हैं सही से। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स को लेके कि इंडिया में कितने टाइप के सीजन्स होते हैं। सो दी मेन 4 सीजन्स आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया एंड दीज आर द कोल्ड वेदर सीजन्स, हॉट वेदर सीजन्स, देन एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून्स। तो ये मेन 4 जो सीजन्स इंडिया में, ये मेन सीजन्स, इसके अलावा जो भी आता है ऑटम स्प्रिंग्स आती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। तो मेन जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट्स को मेनली ये 4 इम्पॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द कोल्ड क्लाइमेटिक वेदर्स के। सो द कोल्ड क्लाइमेटिक सीजन्स जो है स्टार्ट होती है मिड नवंबर में इन द नॉर्थन इंडिया में एंड स्टे टिल फेब्रुवरी, कि नवंबर में शुरू होती है, नॉर्थन इंडिया से शुरुआत होती है और फेब्रुवरी तक चलती है। फिर दिसंबर जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट कहा जाता है मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो दिसंबर एंड जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ। फिर द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। तो जो टेम्परेचर्स होते हैं मेनली हम लोग नॉर्थ साउथ में मोस्टली जो होता है कोस्टल एरिया नहीं रहता, कोस्टल एरिया ये मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो टेम्परेचर जो मोस्टली जो है साउथ से नॉर्थ तक जो है ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करती रहती है। मतलब यहाँ से टेम्परेचर जो है ऊपर जाते जाते जो है यहाँ पे अच्छी खासी टेम्परेचर से, लेकिन ऊपर जाते जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होती है, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है तो कंपेयर टू द साउथ में। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर इंस्टेंस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जो चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर होता है ईस्टर्न कोस्ट में है, ईस्टर्न कोस्ट में, दिस वॉज द ईस्टर्न वन, ये वेस्टर्न है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट में जो है इस 24 to 25 डिग्री, एंड वाई इन द नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो ये 10 to 15 डिग्री हो जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर cooled. The frost common in the north and the higher slopes of the Himalaya receive rainfall. तो उस एरिया में फ्रॉस्ट भी दिखा जाता है नॉर्थन साइड्स में, हमारे नॉर्थ में। ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स है तो ऊपर अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल्स होती है, स्नो होती है। तो यहाँ पे नीचे माउंटेन्स के नीचे आते हैं फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, तो वहाँ पे फ्रॉस्ट हो जाती है, जम जाती है। तो इसी तरह ये एक्सपीरियंस करती है। और ये चीज़ जो है साउथ में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही अच्छा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। Now during this seasons the north east trade wind, तो इस सीजन में जो है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट से जो ट्रेड विंड ब्लो होती है ओवर द कंट्रीज, दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, क्योंकि ऊपर जो है मोस्टली लैंड है, सी तो एकदम नहीं है नॉर्थ में, तो ये लैंड से सी के तरफ लैंड से होते हुए सी में, क्योंकि नीचे अगर वो आते हैं इस तरह से तो ये नीचे जो होगा हमारा बे ऑफ बंगाल, तो ये लैंड से मोस्टली सी की तरफ मूव करते हैं। सो दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ ड्राई सीजन। तो इसीलिए क्योंकि ये लैंड से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है, इसके लिए ये विंड जो होती है मोस्टली ड्राई होती है, जिससे बारिश रिसीव नहीं होता एज दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, इस तरह से एज दे ड्राई सीजन्स। Some amount of rainfall occurs in Tamil Nadu. Now, तमिलनाडु में इस सीजन में जो है इन्हें बारिश मिलती है। क्यों मिलती है? रीजन्स का एक रीज़न है, क्योंकि जिस तरह से ये जो है मोस्टली जब ये फ्रॉम लैंड, ये लैंड है और ये सी है, ठीक है ना, तो लैंड टू सी जब ये मूव करती है
तो यहाँ जो है बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कंटेन करती है, ठीक है। कंटेन करके जब वापस वो एंटर करती है लैंड में, तब वो क्या करती है, तमिलनाडु, तो जो पानी उसने मॉइस्चर कंटेन किया था वो पानी जो है वो तमिलनाडु को देते हुए वापस बाहर निकल जाती है। सो दैट इज हाउ द तमिलनाडु गेट्स द वाटर इन दैट सीजन, इन द विंटर सीजन। सो इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री अ वीक, तो नॉर्थन पार्ट जो है कंट्री का, अ वीक हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप्ड, तो वो उस एरिया में विंटर सीजन में क्या हो जाता है, मोस्टली हाई प्रेशर क्रिएट होता है विथ लाइट विंड ब्लोइंग ऑनवर्ड, विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। तो इस एरिया से जो है मोस्टली विंड जो है मूव कर रही है, अफेक्टिंग बाय द रिलीफ दीज विंड ब्लो फ्रॉम थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो इसी तरह से ये ब्लो होते हुए जो है मोस्टली वेस्ट एंड नॉर्थ मूव होते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि ये लैंड से मूव कर रही है। द वेदर इज नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाय क्लियर स्काई, तो उस समय विंटर जो बहुत मोस्टली क्लियर होती है, टेम्परेचर इज लो एंड लो ह्यूमिडिटी भी होती है, एंड फेबल एंड वेरिएबल विंड्स, आराम से जो विंड है मोस्टली ड्राई होती है और ब्लो होती रहती है। A characteristic features of the cold weather seasons over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest। अभी इस समय जो है एक कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है वेदर विंटर सीजन में कि इंडिया के जो नॉर्थ और वेस्टर्न साइड्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड्स में मेडिटेरियन सी के साइड में वहाँ पे एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो डिस्टर्बेंस के कारण जो यहाँ से जो विंड ब्लो होती है, ठीक है, मेडिटेरियन सी में दिख रहा है, मेडिटेरियन सीज में, तो वेस्टर्न एशिया मूव इनटू द एयर, तो इस तरह से मूव करते हुए इंडिया में एंटर होती है, तो इसको वेस्टर्ली फ्लो के नाम से भी कहा जाता है। एंड विच विंड नीडेड, उस तरह से वो इंडिया में एंटर होती है, और उस समय विंटर सीजन में मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव वाटर, रेनफॉल रिसीव होते हैं, जिसे लोकली महावत के नाम से कहा जाता है, लोकली इसे महावत के नाम से कहते हैं। और ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी, तो उस समय जो रबी क्रॉप्स लगाया जाता है, मेनली वीट लगता है, तो उसके लिए आइडियल होता है, क्योंकि उनको वीट को जो है थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। Now the peninsular regions does not have a well defined cold season। पेनिसुलर रीजन जो होता है मोस्टली इतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है इस समय, क्योंकि वो जो एरिया नियर द कोस्ट होती है मोस्टली मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ना सर्दी ना गर्दी, सो देयर इज हार्डली एनी विजिबल सीजनल चेंजेस, तो यहाँ पे कोई भी सीजनल चेंजेस नहीं दिखता ज़्यादातर। इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सी, क्योंकि ये मोस्टली जो है मॉडरेट होती है और इसका इन्फ्लुएंस जो होता है सी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों साइड में सी है, मोस्टली 3 साइड्स भी है वाटर। अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशंस, तो इसी तरह से। अब हम लोग मूव करते हैं हॉट समर सीजन्स। हॉट समर सीजन्स जो है ये शुरू होता था ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट ऑफ द सन, तो ये मोस्टली द अपरेंट मूवमेंट हमने ITCZ पढ़ा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है, तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ द रिवोल्यूशन होती है, जिसके कारण जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो होता है ये टोटली जो होती है इस समय सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप करता है, तो ये एरिया लो प्रेशर क्रिएट होता है, और वहीं पर ही हमारे नीचे इंडियन ओशंस में हाई प्रेशर होता है। इसी तरह से ये समय का यहाँ पे मूवमेंट होती है सन और दैट रिसीव द हीट, तो एज अ रिजल्ट मार्च टू मई जो है वेदर मोस्टली हॉट होता है, एंड अफेक्ट द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट भी शिफ्ट होती है, और वो दिखता है टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करती है मार्च एंड मई में बहुत ज़्यादा। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द डेक्कन प्लेटोज रिकॉर्डेड 38 डिग्री, तो मार्च में अगर हम डेक्कन प्लेटोज में जाते तो 38 होती है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन द गुजरात एंड मध्य प्रदेश 42, इन मे कॉमनली द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड टू बी 45। सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लो ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, तो जितना ज़्यादा हमने हीटिंग यहाँ पे देखा सब एरिया अलग अलग, वहीं पे वापस से पेनिनसुलर अगर रीजन पे जाते तो टेम्परेचर मोस्टली लो होता है, तो जहाँ पे हम लोग गर्मी से परेशान होते हैं तो
तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर मोस्टली लो होता है, तो यहाँ पे ना गर्मी है ना सर्दी है, अच्छा खासा वेदर होता है। तो इनका जो है मोस्टली इन्फ्लुएंस होती है वापस से ओशन से होता है, इसके लिए इनकी टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा होता है। नाउ द समर मंथ एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग टेम्परेचर, समर मीन्स टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होगा और प्रेशर जो होता है डिक्रीज इन द नॉर्थन पार्ट, तो ऑफ द कंट्री जो है प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज होती है क्योंकि वो हाई प्रेशर और मोस्टली हमारा जो प्लेन एरिया है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप टुवर्ड द एंड ऑफ द मे में देखा जाता है ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है, एरिया स्ट्रेच होती है और जो डेक्कन थार डेजर्ट तक जाता है इन द नॉर्थ वेस्टर्न टू पटना एंड छोटानागपुर प्लेटो इन द ईस्ट। तो ये एंड साउथ ईस्ट में अगर हम जाते हैं सर्कुलेशन एयर बिगिंस टू सेटल इन अराउंड दिस ट्रफ। तो जो ट्रफ है इस तरह से जो ट्रफ बना हुआ था ये मोस्टली इस तरह से ट्रैप्ड होती है और धीरे धीरे ये एरिया ज़्यादा स्ट्रेच होता है, बढ़ता रहता है। ट्रफ जिस तरह से हीटिंग रिसीव करती है ये, और ये क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। सो अ नोटेबल फीचर ऑफ अ हॉट वेदर सीजन इज, तो उस समय जो है मोस्टली लू जो वेरी हॉट डस्टी विंड जो ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इवन दे कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग ऑल्सो। तो ये जो है मोस्टली डे टाइम से शुरू हो जाती है इवनिंग तक, ये बहुत ज़्यादा जो है विंड जो होती है हॉट होती है, जिसके लिए इसको लू के नाम से कहा जाता है, लोकली इसको लू के नाम से कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपोजर्स टू दिस विंड में प्रूव टू बी लेथल, तो अगर हम लोग इसके डायरेक्टली अगर इससे इफेक्ट होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। इन नॉर्थन इंडिया डस्ट स्टॉर्म अकर कॉमनली ड्यूरिंग में, तो नॉर्थ में अगर देखा जाए तो उस समय मोस्टली डस्ट स्टॉर्म आंधी के मोस्टली नॉर्थन पार्ट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शुरुआत हो जाती है मई में। दीज स्टॉर्म्स बिंग टेम्पररी रिलीफ, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर में रिलीफ मिलता है क्योंकि इससे टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और दे ब्रिंग ब्राइट शावर्स एंड कोल्ड ब्रीज, इसके बाद जो ठंडी हवा बहती है दैट वाज अ कोल्ड ब्रीज, थोड़ा सा इससे रिलीफ मिलती है। एंड दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ कॉल लोकल थंडर स्टॉर्म्स, और इसी समय थोड़ा सा लोकल थंडर स्टॉर्म भी जो अफेक्ट होती बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया के कारण, तो थंडर स्टॉर्म्स भी दे विटनेस। तो इसी तरह से विद वायलेंट विंड्स टोरेंशियल डाउनपोर्स, थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, कुछ ओले भी दिख जाते पड़ते हैं। वेस्ट बंगाल में जब इस तरह से मोस्टली होता है तो इसे काल बैसाख के नाम से कहा जाता है। दैट वाज द लोकल लैंग्वेज विच इज़ बिन कॉल्ड इन वेस्ट बंगाल। यही चीज़ जो है केरल में जब होता है इसे प्री मानसून के नाम से भी कहा जाता है समर में, और इसी की चीज़ों को केरल में कहा जाता है मैंगो शावर के नाम से कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है मोस्टली मैंगो जो द रिप होती है, सो दैट वाज अगेन रिक्वायर्ड फॉर द मैंगोज, सो फॉर दैट रीजन दे बीन कॉल्ड एज अ मैंगो शावर। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से। अब ये एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन जिस तरह से एडवांस होती है, ये मोस्टली जिस तरह से मैंने इसके पहले आपको दिखा दिया था एडवांसिंग किस तरह से मानसून एडवांस करते हैं, तो उसी का ये है कि जिस तरह से वो मोस्टली इसके टाइम पीरियड में आपके बुक्स में देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा वो मंथ के हिसाब से, डेट के हिसाब से। नाउ द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थन प्लेन इमर्ज्ड बाय जून, अर्ली जून। तो लो प्रेशर जो है नॉर्थन प्लेन में मोस्टली इमर्ज हो जाता है जून, अर्ली जून से शुरुआत हो जाती है लो प्रेशर क्रिएट उसकी है। दिस अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड, जिसके कारण ट्रेड विंड जो है से अट्रैक्ट होती है ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे जो है हाई प्रेशर जोन है तो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर क्रिएट होती है। तो दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड राइजेज ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउथर्न ओशंस। तो जिस तरह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो मूव करके आगे बढ़ती है क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो है लोकल विंड ब्लो होती है ओशंस के ऊपर, दे पोसेस थ्रू द इक्वेटर्स एंड फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और उसके बाद वो डिफ्लेक्ट होकर इंडिया में जिस तरह से एंटर होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इंडियन पेनिसुला में इमर्ज होती है एज अ साउथ वेस्ट मानसून। एज दिस विंड ब्लो ओवर वार्म्ड ओशंस दे ब्रिंग इनफ मॉइस्चर टू द सब कंटिनेंट, क्योंकि जिस एरिया से मूव करती है वो वार्म करंट होता है, मोस्टली वार्म ओशंस होता है, तो अच्छा खासा उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है और इसी मॉइस्चर को लेते हुए आगे बढ़ती है और इंडिया में एंटर होती है। तो दिस विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर्स,
सो द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, और वो 1 मंथ में मोस्टली एंटर हो जाती है इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक इंडिया में एक्सट्रीमली दे मूव्ड. Now the arrival of the southwest monsoons into India brings about a total change in weather. जैसे ही मानसून इंडिया में सेट होता है वैसे ही हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो होता है वेदर चेंज होने लगता है. तो इसी तरह से अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, कि उसकी मॉइस्चर उतना होता नहीं, इस तरह से थोड़ा बारिश मिल जाती है वेस्टर्न घाट को. तो ये जो बारिश मिली यहाँ से, उसके बाद जिस तरह से वो वापस आगे बढ़ेगी तो उस तरह से नीचे ब्लो होगी, तो यहाँ पे ऊपर जाते ही इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाता है, तो वह कंडेंसेशन हो जाता है, तो इस तरह से बारिश यहाँ पे कर देता है विंडवर्ड साइड. लेकिन जैसे ही वो मूव करता है तो उसकी हाइट वापस डिक्रीज़ होती है, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ होने लगता है. हाइट डिक्रीज़ होती तो टेम्परेचर इंक्रीज़, तो इस तरह से वापस ये मूव करते हुए आगे बढ़ता है. तो ये लीवर्ड साइड हो जाता है ऑपोजिट वाला. तो इसी तरह से विंडवर्ड साइड दे रिसीव very heavy rainfalls and they moved more than 250 centimeters. So the Deccan Plateau and the part of Madhya Pradesh also get some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. तो मध्य प्रदेश जो है मोस्टली डेक्कन प्लेटो ये रेन शेडो एरिया में आता, फिर भी उनके कारण थोड़ा सा बारिश इनको भी मिल जाता है, भले वो रेन शेडो एरिया में रहती है. सो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. इस समय मोस्टली जो है पानी जो मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम रिसीव हो जाती है और पार्ट ऑफ द कंट्री. सो Marsiram in the southern range of the Khasi Hill received the highest average rainfall in the world. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर रिसीव होता है साउथर्न रेंजेस जो है हिमालय का कासी हिल्स, उससे मिलती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल वर्ल्ड के अंदर. फिर इन द गंगा वैली रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. गंगा वैली के अंदर एंटर करते इंडिया में जब हम आते हैं तो डिक्रीज होती ईस्ट, मतलब हम क्योंकि ये इस तरह से ईस्ट से मूव करते हुए वेस्ट की तरफ जाती है, तो ईस्ट से मूव करते हुए मतलब इस तरह से मूव करते हुए आती है, ईस्ट हो गया ये, तो यहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ेगी तो ईस्ट से मूव करते हुए वेस्ट में जाएगी, तो ये पानी बारिश देते हुए जाएगी क्लाउड. तो इसी तरह से इसकी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्लाउड वाटर कंटेंट उसका कम होने लगता है. तो इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी वाटर डिक्रीज होने लगती है धीरे धीरे. राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात रिसीव वेरी लेस लिटिल अमाउंट, क्योंकि एंड तक इनके पास जाता है इसलिए तब तक इनके पास बारिश जो होती है बहुत ही कम मिलती है. अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल. बीच बीच में ब्रेक होती है रेनफॉल में, ये भी एक टेंडेंसी है. दस इट्स हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, तो इसीलिए बारिश है फिर वापस सूखा है. सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मानसून्स रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. तो जब ये शुरू होता है तो कंटिन्यू कुछ डेज चलता है, उसके बाद वापस वो रुक जाता है. तो इसी तरह से वापस स्टार्ट होता है, तो इससे बीच में ब्रेक होते हैं. सो दे आर स्कैटर्ड विथ रेन लेस इंटरवल. तो इसी तरह से ये स्कैटर्ड है थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट द सीजन ये कंटिन्यू बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो बीच बीच में इंटरवल भी होता है इनका. तो दिस ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ. ये कहा जाता है ये क्यों होता है ये ब्रेक, बिकॉज ऑफ द मानसून ट्रफ के कारण, जो ट्रफ है उसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है, इसके कारण वो ब्रेक होता है. दिस ट्रफ एंड इज एक्सेस कीप ऑन मूविंग, तो ये मूवमेंट होती रहती है नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड, तो इसीलिए अप एंड डाउन होता है जिसके कारण जो है ये ब्रेक होता रहता है. व्हेन द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रफ अकर ऑफ द प्लेन, जब ये इसकी एक्सेस जो है मेन एक्सेस जो है वो प्लेन पे जब अकर होती है, रेनफॉल इज गुड एंड इन दिस पार्ट, तब उस पे प्लेन एरिया में तब उसे अच्छे खासे उस एरिया में बारिश मिलती है. इन कंट्रास्ट वेन एवर द एक्सेस शिफ्ट, जैसे ही वो एक्सेस शिफ्ट होती है क्लोजेस्ट टू द हिमालय, सो दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल. तो इसी तरह से जैसे वो शिफ्ट होती है हिमालय के साइड में, तो मतलब अच्छा खासा टाइम पीरियड जो होती है ड्राई आ जाता है, बारिश नहीं होती, बारिश रुक जाती है. वाइड स्पेस रेंज अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट, तब उस पर माउंटेनियस एरियाज में बारिश होती है. एंड दिस हेवी रेन ब्रिंग्स इन देयर वेक डिवास्टिंग फ्लड इन द प्लेन. तो जब वो मूव करके हिमालय में जाता है तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो ये दैट वाज अ वेरी डिवास्टेटिंग, क्योंकि तब वो बारिश जो है क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिवर्स है और रिवर्स जो है ग्लेशियर से मेल्ट होकर वाटर कैरी करके रह रहा था, और वहाँ पे ऑलरेडी जब वो मूव करके बारिश
माउंटेन कैचमेंट में शुरू होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएट होता है। और वो फ्लड कहाँ आता है? प्लेन में आता है। सो द फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू, इससे ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी क्रिएट होती है इस समय बहुत ज़्यादा। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ मानसून राइजेस, तो मानसून बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होती है। तो दिस डिप्रेशन फॉर्म्स एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड पासेस ओवर टू द मेनलैंड। तो ये डिप्रेशन शुरू होती है बे ऑफ बंगाल के साइड में और उसके बाद ये मूव करती है मेन लाइन में। तो यहाँ से डिप्रेशन शुरू होती है तो मूव करेगी इस तरह से। और ये मोस्टली देखा जाए तो प्लेन एरिया, ये प्लेन गंगा एरिया, मोस्टली गंगा प्लेन है। द डिप्रेशन फ्लो द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर्स, और ये डिप्रेशन मेनली जो है फॉलो करती है ट्रफ जोन को। तो जो मानसून ट्रफ जोन है उसी को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिट्रीटिंग, दैट वाज द लास्ट व्हेन इट्स टाइम टू पैक अप, जहाँ से अब वो मूव करके वापस जाएंगे। सो ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर इनका टाइम होता है रिट्रीट करने का, वापस थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो शावर देने के बाद मूव। सो व्हेन द क्लियर मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ, मोस्टली इसकी जो ट्रफ थी पहले नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड में थी, अभी मोस्टली साउथ वेस्टर्न साइड में आ जाती है, साउथ में आ जाती। तो द मानसून ट्रफ जो है और द लो प्रेशर ट्रफ जो है ओवर द नॉर्थन प्लेन बिकम वीक एंड इज स्लोली रिप्लेस बाय द हाई प्रेशर। तो ये समय अब ये हो जाएगा हाई प्रेशर, और साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकेंड एंड स्टार्ट विड्रॉलिंग ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे फिर वो मूव करना शुरू करेगी एंड बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर से नवंबर विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन एंड ड्राई विंटर कंडीशन स्टार्ट। तो जिस तरह से वो विड्रॉ करती है तो उस समय विंटर शुरू हो जाती है और प्रिवेल करती है एंड ऑफ द नवंबर तक मोस्टली टोटली ये मानसून रिट्रीट हो जाती है इंडिया से। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज आइडेंटिफाइड बाय द क्लियर स्काई। ये रिट्रीट हमें मोस्टली दिखती है जब वो दिखता है, समझ में आता है स्काई जो है क्लियर हो गई है, टेम्परेचर राइज होने लगता है, डे टेम्परेचर इज हाई बट नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। डे में तो टेम्परेचर हाई रहता है बट नाइट में कूल एंड प्लेजेंट होने लगता है। सो लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, जमीन मोस्टली जो लैंड होता है वो मॉइस्ट रहता है, नमी रहती है उसके अंदर। वेदर बिकम ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो डे वाला जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता है बट नाइट प्लेजेंट हो जाता है। तो दैट वॉज बीन ऑल्सो कॉल्ड एज अक्टूबर हीट, क्योंकि मोस्टली डे टाइम तो हीट रहता है, गर्मी रहती है बट नाइट प्लेजेंट हो जाती है। सो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी फेल्स टू फॉल रैपिडली इन नॉर्थन इंडिया, और नॉर्थन इंडिया में धीरे धीरे जो है मर्करी मोस्टली जो टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और विंटर स्टार्ट हो जाती है नॉर्थन इंडिया के अंदर। Now, the low pressure conditions over northwestern India get shifted to Bay of Bengal by early November. तो इसी तरह से जो ट्रफ थी वो शिफ्ट हो जाती है नीचे। तो इसी तरह से ये उस समय हाई प्रेशर हो जाता है तो नीचे वाला लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये शिफ्ट करती है एंड विच इज ओरिजिनेट इन द अंडमान एंड सी, मोस्टली नीचे में आ जाता है तब। द शिफ्ट इज अकम्पनाइड विद द अक्रेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस, और यहाँ पे मोस्टली साउथ में मोस्टली साइक्लोनिक डिप्रेशन शुरू होती है और जो मोस्टली कब होती कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? अंडमान सी के पास, दैट वाज बे ऑफ बंगाल। डिप्रेशन क्रिएट होती है तो दिस साइक्लोनिक यूजुअली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड कॉजेज हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। तो एंड ऑफ दैट नवंबर यहाँ पर इस समय ये डिप्रेशन क्रिएट होती है, तो जिसके कारण उस समय वापस से हेवी रेनफॉल रिसीव होती है उस एरिया में। ऑफन डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्ट करते हैं, तबाही बहुत होती है। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा एरिया जो है दैट वाज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इस तरह से यहाँ पर ये महानदी आता, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये सारे मेन 4 रिवर्स कंटिन्यूसली आती है एक के नीचे एक, और ये रहा अंडमान एंड निकोबार। तो इसी तरह से इस एरिया में जो डिप्रेशन क्रिएट होती है तो ये अफेक्ट इस एरिया को ज़्यादा करता है। तो इसी तरह से साइक्लोन हिट करती कोस्टल एरिया को विच कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टीज। समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड बंगाल ऑल्सो एंड बांग्लादेश। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर क्रिएट होती है तो मूव करती है अपवर्ड, तो अपवर्ड में उड़ीसा भी आ गया, कोस्टल एरिया बंगाल आ गया एंड बांग्लादेश, ये 3 स्टेट्स भी आ जाती है। सो द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोनिक। तो जो ये रेनफॉल होती है इस कोस्ट में बिकॉज ऑफ द डिप्रेशंस एंड साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण ही जो क्रिएट होती है बे ऑफ बंगाल में।
ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मोस्टली देखा जाए तो इंडिया में वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट रिसीव्ड 400 सेंटीमीटर्स एनुअली, तो यहाँ पे 400 एनुअली इनको रिसीव करता है, बट इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान। तो इंडिया में अगर 400 है तो वहीं पे वेस्टर्न पार्ट में देखा 60, वेस्टर्न राजस्थान में एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑल्सो, डेक्कन प्लेटो के अंदर बीच में बहुत ही ईस्टर्न ऑफ द सह्याद्री। थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज लोअर देन ले इन लद्दाख ऑल्सो, यहाँ पे क्योंकि प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होती है, बारिश एकदम कम होता है, और मोस्टली ये स्नोफिल है पूरा का पूरा, कोल्ड डेजर्ट। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट, उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है मॉडरेट रेनफॉल उसको रिसीव होती है। और रेनफॉल अगर हम लोग हाइट में जाते हैं माउंटेन्स में, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। दे रिसीव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल्स। नाउ मॉनसून एज एन यूनिफाइंग बाउंड, तो ये बॉन्ड जो है यूनिफाइंग बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानसून नहीं होता तो हमारे सोच लो कि बारिश इंडिया में रिसीव ही नहीं होती, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। द नॉर्थन इंडिया हैज़ कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर देन अदर एरिया ऑफ द वर्ल्ड एट द सिमिलर लैटिट्यूड ड्यू टू हिमालयन प्रोटेक्टिंग इज फ्रॉम द कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मानसून हमारे यूनिफाइंग बॉन्ड, इस साथ साथ जो हमारा नॉर्थन इंडिया है जहाँ पे माउंटेन्स है, हिमालयंस है, तो ये टेम्परेचर्स जो है हाई टेम्परेचर्स कम्परेटिवली हाई, तो नॉर्थन इंडिया जो है तो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, अगर ये माउंटेन्स नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड के सेम लैटिट्यूड्स में देखा जाए तो वहाँ पर और इंडिया उस समय अगर कंपेयर करते हैं तो हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस होती है एशिया के अंदर, क्योंकि हमें जो हमारा हिमालय है वो प्रोटेक्ट करता है किससे, कोल्ड सेंट्रल एशिया जो विंड है बहुत ज़्यादा चिलिंग विंड, वो एंटर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयंस। तो हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मली जो है वर्ल्ड की कंपेयर से वो बेटर हाई है इसके लिए। So the peninsula plateau also under the influence of the sea from the three sides has moderate, उसके साथ वापस हमने देखते हैं दिस, तो थ्री साइड्स जो एरिया हमारा ये वाला अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशंस, तो ये वाला एरिया मोस्टली दे हैविंग द मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन स्पाइट ऑफ सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसिंग जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे टेम्परेचर्स को, क्लाइमेट को। स्टिल द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकंटिनेंट इज क्वाइट नोटिसेबल, ये बहुत कुछ इजीली जो नोटिस होता है, दैट सीजनल ऑल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम, कि किस तरह से सीजन्स के साथ साथ विंड जो सिस्टम पैटर्न चेंज होता है, और वेदर कंडीशंस प्रोवाइड रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन होती है, विंटर फिर समर फिर रेनी, इस तरह से इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है कहीं पर नहीं होती है, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मानसून्स। द इंडियन लैंडस्केप इज डाइवर्स with animals and plants life, its entire agriculture cycle and life of peoples also including their festives revolves around this phenomena, क्योंकि पानी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो जितना ही एनिमल्स को चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को चाहिए, हमारे पीपल्स को चाहिए टू सर्वाइव एंड फॉर एवरीथिंग फॉर डेवलपमेंट्स, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल कनेक्टेड विद दिस phenomena monsoons. So every year people of India from north to south and from east to west eagerly waited for the arrival of monsoons. हम लोग हर साल मानसून जिस तरह से गर्मी आती है उस तरह से उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि बारिश कब होगी बारिश कब होगी. सो वी आर eagerly waited for the monsoon. So these monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. तो इस तरह से हमारे लिए जो मानसून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्या करती है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो हमारा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है इससे ही चलती है, और इसके कारण हम जो है हमें फूड मिलता है. सो द रिवर वैली विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, और इसी समय अलग अलग रिवर्स जो
वाटर कैरी करती है, फिर वो इस समय यूनाइट हो जाती है, सिंगल हो जाती है, एंड दे हैव द लम्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा. So this is the bound of monsoon which bound all the peoples of our country. तो चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया है. ठीक है, so we will start with the new chapters in the next class chapter, because we have already in the first chapter when we started we have discussed the glossary, each and every words we have explained. So next chapter we will start with the now we will start according to the revised syllabus. Okay, I have already given in the group, so check your latest syllabus according to the revised syllabus. So next chapter we will start with the revised syllabus. Thank you.